हेलो स्टूडेंट, दिस इज अजय फ्रॉम केपी क्लासेस। मैं यहाँ पे आपके पास मैथ लेके आया हूँ और मैथ को इजी करने आया हूँ। ओके, हम जो तैयारी करने वाले हैं वो CUET एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें है क्या, जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो मैथ पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ मैथ से क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ में सिर्फ आपको 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा तैयार करने पड़ेंगे। CUT एंट्रेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको GT भी और लैंग्वेज भी है। उसके बाद आप डोमेन, यहाँ पे आपका डोमेन सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आपको GT भी क्लियर करना है, लैंग्वेज भी क्लियर करना है और इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तब आप एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ सारथी बैच में GT और लैंग्वेज को कवर कर दिया जाएगा, ठीक है, 1499 में। और हमारे यहाँ उड़ान बैच में बेनिफिट ये है कि ये इंक्लूडेड है, इसमें GT भी आपको इसमें मिल जाएगा, लैंग्वेज भी मिल जाएगा और इसके आपके जो डोमेन है वो भी मिल जाएंगे आपको। जैसे कि आपका डोमेन, आप साइंस ब्रांच से, तो आपका डोमेन होता है फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्लस इसमें आपको लीगल एंड लॉ भी मिल जाएगा, तो वो भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा ओनली फॉर 1999 में। लेकिन आप चाहे कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स वाले का भी डोमेन प्लस ये मिल जाएगा, ये चीज आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा उस पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस, थोड़ा पैटर्न और थोड़ा इनके टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या है, यहाँ पे 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है उसमें आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चंस हैं। अब 15 के 15 आपको करने हैं। जो सेक्शन बी है उसमें 2 सेक्शन है, B1 और B2। B1 में भी 35 क्वेश्चंस है और B2 में भी 35 क्वेश्चंस है। तो जो B1 है वो तो मैं कराऊंगा आपको, लेकिन जो B2 है वो आपके GT में ही कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स आता है, तो वो आपको वहीं पे मिलेगा। जो मेरा क्वेश्चन में जो मेरा पार्ट है दैट्स 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन आपको जो करने हैं दैट्स ओनली 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न था। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, इसके बारे में और देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके यहाँ पे 6 टॉपिक है, इसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 के 15 आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो पहला है दैट्स अलजेब्रा, देन कैलकुलस, देन इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा फोकस होकर पढ़ेंगे तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। नाउ देखो, प्रॉब्लम क्या है कि बेसिक बेसिक सबको पता होता है, एग्जीक्यूशन नहीं होता किसी को पता जल्दी कि इसको सॉल्व कैसे करना है, या हम कोई भी फॉर्मूला सीख तो लेते हैं उसको लगाते कैसे। तो वो सब मैं आपको यहाँ पे इजी कर दूंगा। और अगर आप थोड़ा फोकस रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग के साथ बैठेंगे, तो मैं जरूर आपको कह सकता हूँ कि CUT आप निकाल भी दोगे, ठीक है, गारंटी निकालोगे आप। यहाँ पे जो हमारा सेक्शन बी है इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 आपको नहीं करने हैं, आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको 25 करने हैं। 35 में से आपको यहाँ पे 25 करने हैं। सेक्शन B1 में आपके 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपके यहाँ पे 2 टॉपिक, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 1 to 1, on to, कंपोजिट फंक्शन, ये सारे फंक्शंस है। और यहाँ पे आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बहुत स्पीड, देखो यहाँ पे क्या है कि हमें थोड़ा स्पीड में चलना होगा, हमारे पास समय कम है, लेकिन स्पीड में ऐसा हो कि कुछ छूट जाए, कुछ रह जाए और हम अच्छे से क्लियर ना कर पाए। तो मैं इस चीज में आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मैं स्पीड में भी कराऊंगा तो मैं आपको क्लियर हर चीज करा दूंगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप्स करने हैं। देखो हमने जितना पढ़ा है आपको पता है, मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है, मैटर ये करता है कि आपने कितनी बार पढ़ा है। तो कोशिश ये है जितनी जल्दी हम खत्म करेंगे उतनी जल्दी आप रिवाइज भी कर लोगे दोबारा। यहाँ पे आपके पास अलजेब्रा आता है और अलजेब्रा में आपके पास सारे जो सेक्शन, दूसरी बात यहाँ पे टोटली सेक्शन ए और सेक्शन B1 में आपका टोटली 12th पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैथ पूरा इसमें कवर है, जो ए में नहीं है वो B1 में है, ठीक है। प्लस इसमें जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूड कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो भी इजी है, वो भी मैं आपको इजीली करवा दूंगा। अगर आप उससे वाकिफ नहीं है तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ पे आपके पास कुछ इंटीग्रेशन में ये वाले ही फॉर्म है, इससे एक्स्ट्रा फॉर्म आपको करने नहीं है, सिर्फ इतने फॉर्म में आपको
एक्सपर्ट होना है और एक्सपर्ट बनना है, तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो। तो ये आपका यूनिट 3 है जिसमें कैलकुलस है, जिसमें आपका कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल प्लस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी। आपका यहाँ पे जो 4th उसमें वेक्टर एंड 3D है, कौन से में? यूनिट 4 में। और यूनिट 5 में आपका यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आपका यूनिट 6 है। तो 6 यूनिट में आपको कवर कर दिया है सीयूटी का मैथ डोमेन B1 सेक्शन, ठीक है, और सेक्शन ए तो क्लियर ही हो चुका है। तो हमें ये 2 सेक्शन कवर करना है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी कवर हो जाए और जल्दी से जल्दी हम इसमें एक्सपर्ट